नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं लेकर आया हूँ कक्षा 8वीं की संस्कृत का चतुर्थः पाठः मतलब चौथा पाठ नीति श्लोका नीति के श्लोक। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करें। नीति श्लोक केषु नीति ही भवति। नीति के श्लोकों में नीति होती है जीवन विषय, समाज विषय, राष्ट्र विषय, धर्म वैराग्य, संस्कार, परोपकारादि विषय प्रामाणिकम सुचिंतितम वैज्ञानिकम च चिंतनम नीति श्लोकेषु लभ्यते। जीवन के विषय में, समाज के विषय में, राष्ट्र के विषय में, धर्म वैराग्य, संस्कार और परोपकार आदि के विषय में प्रामाणिक अच्छा चिंतन और वैज्ञानिक चिंतन नीति के श्लोकों में पाया जाता है। संस्कृते नीतिम आश्रित श्लोक रचनायाः शतक रचनायाः च परंपरा अति प्राचीना विद्यते। संस्कृत में नीति को आधार बनाकर श्लोक रचना करने की और शतक रचना करने की परंपरा बहुत ही प्राचीन है। वस्तुतः अल्पे शब्दे महनीय भाषायाणाम उदात्त विचाराणां श्रेष्ठ विषयाणां च महत्वपूर्णं विवरणं नीति श्लोकेषु लभ्यते। वस्तुतः थोड़े शब्दों के द्वारा प्रतिष्ठित भावों का, उदात्त विचारों का और श्रेष्ठ विषयों का महत्वपूर्ण विवरण नीति के श्लोकों में पाया जाता है। पहला श्लोक है अर्थागमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रिया वादिनी च भयश्च पुत्रोऽर्थकरी च विद्या षड्जीवलोकस्य सुखानि राजन। हे राजन, नित्य धन का आगम हो, निरोगिता हो, पत्नी प्यारी हो और प्रिय बोलने वाली हो, आज्ञा का पालन करने वाला पुत्र हो और धन का संग्रह करने वाली विद्या हो। ये 6 सुख संसार के सुख हैं। दूसरा श्लोक है अयुक्तम स्वामिनो युक्तम युक्तम नीचस्य दूषणम अमृतम राहि मृत्यु विषम शंकर भूषणम। समर्थ शक्तिशाली व्यक्ति के लिए अनुचित भी उचित हो जाता है और नीचे स्तर के असमर्थ व्यक्ति के लिए उचित भी अनुचित हो जाता है। जैसे राहु को अमृत पीने से भी मृत्यु मिली और विषपान करना शंकर जी के लिए आभूषण मतलब गहना हो गया। तीसरा श्लोक है अमृतम चैव मृत्युश्च द्वयम देहे प्रतिष्ठितम मृत्युमापाद्यते मोहात् सत्येनापद्यते अमृतम। अमरता और मृत्यु दोनों शरीर में स्थित है। मोह में फंसे रहने से मृत्यु होती है और सत्य को जानने से अमरता प्राप्त होती है। चौथा श्लोक है आपत्सु मित्रम जानीयाद युद्धे शूरम धने शुचिम भार्याम क्षीणेषु वित्तेषु व्यसनेषु च बांधपान। मित्र को आपत्तियों में, सूरवीर को युद्ध में, पवित्रता को धन में, पत्नी को धन नष्ट हो जाने पर और भाई बंधुओं को संकटों में जानना या पहचानना चाहिए। पांचवा श्लोक आरोप्यते शिलाशैले यत्नेन महता यथा नित्य निपात्यते क्षणे नादः तथात्मा गुणदोषो। जैसे पर्वत पर शिला या बड़ा पत्थर बहुत ही कठिनाई से चढ़ाया जाता है और एक ही क्षण में ही नीचे गिरा दिया जाता है, वैसे ही प्राणी गुण और दोष ग्रहण करता है, अर्थात गुण कठिनता से एवं दोष सरलता से ग्रहण करता है। छठवां श्लोक उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जप्तो नास्ति पातकम मौने च कलहो नास्ति जागृते भयम। इसका अनुवाद है परिश्रम करने से दरिद्रता गरीबी नहीं रहती, भगवान का नाम लेने से पाप नहीं रहते, और मौन चुप रहने से लड़ाई झगड़ा नहीं होता, और जागते रहने से चोर आदि का भय नहीं होता। सातवां श्लोक किम छिद्रम कोनाशंगो मैं किम बास्त्य विनिपातितम कुतो ममाश्रयतः दोषः इति नित्यम विचिंतेत। मुझ में क्या बुराई है, क्या आसक्ति है, अथवा वह कौन सी वस्तु है जो पतनशील नष्ट होने वाली नहीं है। मुझ में दोष बुराइयाँ कहाँ से आते हैं, इनके विषय में सदा सोचना चाहिए, अर्थात आत्मावलोकन या खुद का अवलोकन करते रहना चाहिए।
8वां श्लोक। गुणेषु क्रियताम यत्नः किमाटोपे प्रयोजनम विक्रियन्ते ना घंटा वृघाव क्षीर विवर्जितः। गुणों के उपार्जन में प्रयास करना चाहिए, अर्थात गुणों को बढ़ाना चाहिए। बाहरी आडंबरों दिखावों से क्या लाभ है, क्योंकि घंटियां बांधने से दूध ना देने वाली गाय नहीं बिकती। जैसे हम कोई भी जो गाय दूध नहीं देती है उसको केवल घंटी या बाहरी सज्जा कर दें तो वो नहीं बिकती। वो तो गाय की पहचान होती है कि वो जब अधिक दूध देगी तभी बिकेगी। इसलिए हमें अपने गुणों को बढ़ाना चाहिए। 9वां श्लोक। निर्धनस्य विषम भोगो निषत्वस्य विषम ऋणम अनाभ्यासे विषम शास्त्रम अजीर्णे भोजनम विषम। अर्थात निर्धन के लिए भोग विलास विष है, मतलब भोग विलास जहर के समान है। असक्त शक्तिहीन के लिए युद्ध विष है, जो कायर रहता है उसके लिए युद्ध विष के समान है। अभ्यास ना करने के लिए शास्त्र विष है, मतलब जो अभ्यास नहीं करता उसे विद्या नहीं आती। और अपच होने पर भोजन विष है, अर्थात अगर हमें अपच हो जाए या हमें अपच हो जाए तो हमें भोजन विष के समान होता है। अगर आपको हमारे इस वीडियो से लाभ पहुंचा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।